अपने कमरे के धुंधलके में रवि अकेला बैठा है। उसके चारों ओर छाया गहरी होती जा रही है। वह एक लिफाफा पकड़े हुए है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं क्योंकि उसकी चिंता बढ़ रही है। उसकी आवाज निराशा से कांपती है। तुम लोग क्या चाहते हो? उसकी आंखें संदेश पर तेजी से घूमती हैं। शब्द उसके दिमाग में जलते हुए अंकित हो जाते हैं। संदेश उसके दिमाग में गूंजता है। आज रात 12 बजे, वही जगह, वही खेल, आखिरी मौका। रात के अंधेरे में रवि किले की ओर एक अकेली सवारी पर निकलता है। हवा एक अशुभ कोहरे से भरी हुई है। कोहरा और घना होता जाता है, जो उसे एक भूतिया कर्ण की तरह लपेट लेता है। आगे का रास्ता धुंधला कर देता है। बिजली अंधेरे को चीरती है, क्षणिक छायाएं डालती है जो धुंध में भयानक रूप से नाचती हैं। एक स्पष्ट डर का भाव दृश्य पर छा जाता है, जो प्राचीन किले को ढोंकने वाले रहस्य को और बढ़ा देता है। बाइक की हेडलाइट भारी कोहरे को चीरने के लिए संघर्ष कर रही है। उसकी रोशनी निराशा में समा गई है। रवि जैसे ही आगे अज्ञात में बढ़ता है, दृश्यता लगभग शून्य हो जाती है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। रवि किले में कदम रखता है। मशालों की परिचित लाल चमक से घिरा हुआ उसके सामने लंबा गलियारा फैला हुआ है, जो उसकी कदमों की गूंज के अलावा शांत है। हर कदम पत्थर से गूंजता है, गलियारे की डरावनी शांति को और तीव्र करता है। लाल मशालें टिमटिमाती हैं, लंबी नाचती हुई परछाइयां डालती हैं, जो आशंका की भावना को गहरा करती हैं। एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है, जो रवि की अकेली यात्रा के भार को और बढ़ा देता है। रवि किले के कमरे में कदम रखता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। मेघ के चारों ओर नकाबपोश आकृतियां मौन निर्णय में बैठी हैं। उनके रूप बाह्य दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। एक भयावह घोषणा हवा में लटकी हुई है। इस बार खेल आसान नहीं होगा। यह दूसरा दौर है, और यह दौर तय करेगा कि आप रहेंगे या जाएंगे। रवि दर्पण के सामने खड़ा है। उसकी निगाह अपनी ही परछाई पर टिकी है। उसे उस भयावहता का अंदाजा नहीं है जो उसका इंतजार कर रही है। दर्पण में एक लड़की दिखाई देती है। उसके चेहरे से खून बह रहा है। उसकी आंखें भयानक तीव्रता से जल रही हैं। एक मुस्कान उसके होंठों को छूती है। लड़की की आवाज गूंजती है, अगर कोई और मेरी जगह होता तो क्या तुम उसे भी वैसे ही मरने देते? रवि पीछे हट जाता है। आरोप उसे एक शारीरिक प्रहार की तरह लगता है। रवि कांपती आवाज में कबूल करता है, नहीं, मैं डर गया था। मैं एक डरपोक हूं। मंद रोशनी वाले किले के कमरे में एक बंद बक्सा मेज पर भयावह रूप से बैठा है। एक मौन चुनौती। रवि बॉक्स को ध्यान से देखता है। उसका चेहरा डर और प्रत्याशा का युद्ध का मैदान बना हुआ है। एक आवाज तनाव को चीरती हुई कहती है, यह तुम्हारे अतीत का अंतिम अवशेष है, इसे खोलो। कांपते हाथों से रवि धीरे धीरे बॉक्स खोलता है, जिसमें एक लाल रिबन दिखता है। लाल रिबन, लड़की की याद की एक डरावनी गूंज भीतर टिकी हुई है। रवि की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिससे अतीत की यादें ताजा हो जाती हैं और उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। रवि किले में अपना अवतरण शुरू करता है। खुले दरवाजे से कदम रखता है। किले में हर कदम गहराई तक जाने पर तापमान में ध्यान देने योग्य गिरावट आती है। अंधेरा गहरा होता जाता है। रवि को निगलता हुआ जैसे ही वह किले की गहराई में आगे बढ़ता है। रवि की प्रगति में सावधानी मार्गदर्शन करती है। डर अपनी पकड़ मजबूत करता है और हर गतिविधि को मापता है। रवि के आगे अज्ञात इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह नीचे उतरता जा रहा है और किला उसे ठंडी रहस्यमयता में लपेट रहा है। रवि किले के कमरे में कदम रखता है। एक अज्ञात उपस्थिति उसका इंतजार कर रही है। एक आकृति अपना मुखौटा हटाती है, जिससे एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो रवि के चेहरे को दर्शाता है, जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आकृति बोलती है, मैं वह हूं जिसे तुम हमेशा डर के मारे त्याग देते हो। सत्य, साहस, अंतरात्मा। यदि तुम इस बार भी मुंह मोड़ लोगे तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। रवि अब दृढ़ निश्चयी होकर लड़की का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि एक चकाचौंध रोशनी उन्हें घेर लेती है, एक नए सवेरे का वादा करती है।